बनु हाशिम की एक नौजवान लड़की थी, 18-19 साल उसकी उम्र थी। 18-19 साल उसकी उम्र थी। ये क्या करती थी? कपड़ा पहनती थी। क्या करती थी? सारा दिन ये कपड़ा पहनती थी। आप और आप साहब काम बैठे होते थे, वहां से आगे से गुजरती थी, आती जाती थी। तो सुबह से लेके शाम तक ये लड़की जो थी जुराना, ये कपड़ा पहनती थी। जब शाम होती थी तो ये कपड़ा फाड़ देती थी। यानी पूरी दिन की मेहनत जो है शाम को जाया कर देती थी। पूरे दिन की मेहनत शाम को ज्यादा, सुबह से लेके शाम तक कपड़ा पहनती थी। जब शाम होती थी क्या करती थी? कपड़े को फाड़ देती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जुराना लड़की की तरफ इशारा करके कहा सहाबा कराम को, ऐ मेरे प्यारे सहाबा कराम, इस जुराना लड़की की तरह ना हो जाना जो सारा दिन मेहनत करती है, शाम को मेहनत जाया कर देती है। शाम को मेहनत जाया कर देती है। दीन की कदर करना, दीन की हिफाजत करना, दीन की हिफाजत करना, दीन को जाया न करना। दीन बड़ी मुश्किल से, दीन बड़ी मेहनत से मिला है। दीन बड़ी मुश्किल से, दीन बड़ी मेहनत से मिला है। दीन को जाया न करना, दीन की कदर करना, दीन की हिफाजत करना, इस पुराना लड़की की तरह ना हो जाना। वो सारा दिन मेहनत करती है और शाम को मेहनत जाया कर देती है। शाम को मेहनत जाया कर देती है। और ये जुराना का मकाम वो मकाम है कि जहाँ से अल्लाह के नबी ने जब उम्रे का इहराम बांधा था तो वो इहराम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराना के मकाम से जो उम्रे का इहराम बांधा था, वो इहराम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ से लेके आए थे? जन्नत से लेके आए थे। तो यहाँ से उम्रे का इहराम बांधना जरूरी नहीं है। जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए यहाँ पहुँच जाना ही बड़ी साधन है। और जो नहीं कर रहे उनको फिर कोई जुर्माना भी नहीं है, कोई दम भी नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो उनको ऊपर दम आएगा, उनको जुर्माना पड़ेगा या उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे उनके लिए यहाँ पहुँचना भी बहुत बड़ी साधन है। और ये जुराना का मकाम वो मकाम है जहाँ हमारे गनीमत भी तकसीम किया गया। और हज़रत हलीमा सादिया के कुछ लोग भी, कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ आदमी यहाँ पे गिरफ्तार भी हुए। तो आप हज़रत हलीमा सादिया की बेटी शीमा, हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला यहाँ पे आई सिफारिश करने के लिए। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। मेरे कबीले की कुछ औरतें, बच्चे और आदमी आप इफ्तार करके लाए हैं, मेहरबानी करके आप बच्चों और औरतों को छोड़ दीजिए। तो शीमा कहने हुजूर ने फरमाया, अच्छा आप मेरी बहन हो, आप बताइए आपके पास क्या सबूत है, आपकी कोई निशानी है? उन्होंने अपना बाजू खोला, बाजू खोल के बताया और दिखाया कि ये देखो, ये आपके दांत लगा सकते हैं, आपके दांत के निशानात मेरे बाजू पे मौजूद हैं, आपके दांतों के निशानात मेरे बाजू पे मौजूद हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन निशानात को चुना, निशानात को चुना और अपने चाचा मुसाइल के लिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सिफारिश में तमाम बच्चों को, औरतों को और आदमियों को भी छोड़ दिया। ये वो मकाम है। इंशाअल्लाह उसकी ज्यादती करेंगे। और जो लोग इहराम बांधना चाहते हैं वो इहराम बांध सकते हैं, जो नहीं बांधे हुए उनके लिए जरूरी 2 दफे पढ़ के भी वहां से वापसी के लिए आ सकते हैं। वापसी में इंशाअल्लाह गारे हिरा की ज़ियारत करेंगे। गारे हिरा वो घर है यहाँ पर हुजूर से मिलाने नबी से पहले इबादत की आया करते थे। कभी 13 दिन रुकते थे, कभी 14 दिन रुकते थे। और उम्महातुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ पे खाना पहुँचाने आया करती थी। और गारे हिरा वो घर है जहाँ पे कुरान पाक की पहली 5 इब्तिदाई आयत वहाँ पे नाज़िल हुई। कौन सी आयत है वो? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और गारे हिरा वो घर है कि जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी असली शक्ल में देखा। कैसे देखा? हुजूर फरमाते हैं कि मैंने देखा था जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुर्सी पे बैठे थे, पाँव जमीन पे थे, सर आसमान पर लग रहा था। पाँव जमीन पे थे, सर आसमान पर लग रहा था। और हज़रत जिब्रील फरमाते हैं कि मेरे पर इतने बड़े हैं कि अगर मैं अपने पर खोल दूं तो पूरी दुनिया पे साया हो जाए। अल्लाह तेरी मखलूक कितनी बड़ी है तो कितना बड़ा होगा। हुजूर से जब मिराज में गए वहाँ चंद मलाइका से मुलाकात हुई। उनमें से एक हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी थे जिनका काम जितनी भी जानवर है सबको रिज़्क़ पहुँचाना है। तो हुजूर से फरमाते हैं कि मीकाईल अलैहिस्सलाम का सर इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया का पानी के सर में डाल दो तो एक कतरा भी जमीन पे न गिरे। अल्लाह तेरी मखलूक कितनी बड़ी है तो कितना बड़ा होगा। हुजूर
जो सुबह मिराज पे गए वहां उन मलाइका से भी मुलाकात हुई जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ था। अभी आप सबसे पूरी बस में से सबसे मेरा एक सवाल है, जो हमारे सवाल का सही जवाब देगा। हमारे पास वो अतर है, ऊंट अंदर और मुश्क से तैयार किया गया अतर है जो खाना काबा को लगाया जाता है। भरोसा देते हो जो खुशबू आती है बिल्कुल पूरी खुशबू है, ऊंट अंदर और मुश्क से तैयार किया गया अतर है। बाजार में उसकी कीमत जो है 70-80 रियाल से कम नहीं है, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए उसकी कम से कम कीमत जो है 20 रियाल रखी गई है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खरीद कर खुद भी इस्तेमाल करें और अपने दोस्त अहबाब के लिए तोहफे के तौर पर ले जाएं। सवाल का सही जवाब देगा, हम उसको वो अतर जो ऊंट अंदर और मुश्क से तैयार किया गया है आपकी तरफ से गिफ्ट देंगे, फ्री देंगे, इनाम देंगे उसको। सवाल यह है कि अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है? अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है? 4। अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है? इसका मतलब कोई भी इनाम नहीं लेना चाहता। कुरान पाक की आयत है उसके ऊपर अर्श को उठाने वाले फरिश्ते। जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। ये आता है जो खाना काबा को लगाया जाता है 70-80 हजार कीमत है, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए इसकी कम से कम कीमत रखी गई है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें और अपने दोस्त अहबाब के लिए तोहफे के तौर पर ले जाए। है किसी के पास जवाब? इसका मतलब कोई इनाम नहीं जीतना चाहता, कोई भी इनाम नहीं जीतना चाहता ना। मैं बता दूं, चलो मैं बता देता हूँ। पुरानी बात में है सूरह अल-हाक़ा में, अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। समानिया बोलते हैं आप, समानिया को बोलते हैं 8 को बोलते हैं। अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद 8 है। कितनी तादाद है? 8 है। अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद 8 है। तो बाजार में इस अतर की कीमत ऊंट अंदर और मुश्क से तैयार किया गया अतर है। बाजार में 70-80 हजार से कम नहीं है, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए इसकी कम से कम कीमत जो है 20 रखी गई है। अगर कोई दोस्त हजार खरीदना चाहता है तो आप आके खरीद सकता है। बिल्कुल वही अगर जो खाना काबा को चुनते हो, भरोसा देते हो, हाजिर असमत को चुनते हो, जो खुशबू है बिल्कुल सेम वही खुशबू है। इसके अलावा हमारे पास और भी रूहानी मस्जिद है जहाँ पे इस्लाम का झंडा गाड़ा गया था। और ये भी कहा जाता है कि मक्का के काफिरों ने हुजूर से उनको बहुत सताया, बहुत परेशान किया, तो अल्लाह के नबी वहां पे आकर बैठ गए थे। बहुत धूप थी, तो दूसरी साइड पे एक दरख्त था, एक झाड़ था। अल्लाह के नबी ने उस झाड़ को इशारा किया, वो तो झाड़ दूसरी साइड से चल के जड़ों से दूसरी जगह पे आ गया, दूसरी साइड पे। उस मस्जिद का नाम मस्जिद शजरा, शजरा बोलते हैं झाड़ को बोलते हैं, दरख्त को। दोनों साइड में मस्जिद है, एक जहाँ पे अल्लाह के नबी रुके थे उस साइड पे, और दूसरे जहाँ पे झाड़ था, जहाँ दरख्त था, जो जड़ों से चल के आ गया दूसरी साइड पे। फुग्गे क्या है वो? ऊँट की कुहान की तरफ हाथ देखिए, राइट पे दाएं साइड पे देखिए, ऊँट की कुहान की तरफ जो आगे कुहान वो ये देखिए बिल्कुल पहुंच गए। राइट पे देखिए, दाएं गिरवे जो लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, ऊपर चढ़ के ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। गार मेरा जगमंदिर
अल्लाह के नबी ईरान में घुसने से पहले यहाँ पे आके इबादत किया करते थे। कभी 13 दिन रुकते थे, कभी 14 दिन रुकते थे यहाँ पे। वो देखो सबसे ऊपर से लोग चढ़े हुए, ऊपर से चढ़ के जो नीचे उतरे हुए वो अपने बारे का इंतजार कर रहे हैं उनके दौरे पर पढ़ने के लिए। देखो सबसे लास्ट में भी देखो सबसे ऊपर भी पहुंचे हुए ऊपर चढ़ के फिर नीचे आते हैं, फिर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखो लाइन लगी हुई है, ऊपर लोग आए नहीं, वो लाइन लगी हुई है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं उनके दौरे पर पढ़ने के लिए। ये लोग ऊपर भी चल रहे हैं, ऊपर से नीचे भी उतर रहे हैं। तो आपने सवाल की जान करके अल्लाह से वादा करना है कि अल्लाह हमारी जिंदगी गुजर गई, आने वाली जिंदगी में हम खुद भी कुरान पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे। ऊपर चढ़ के लोग नीचे उतर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कौन सी जगह है ये? गारे-हिरा जबल नूर। अल्लाह के नबी यहाँ पे आके इबादत किया करते थे ईरान में घुसने से पहले। देखिए अच्छी बात है, देखो कितनी अच्छी नजर आ रही है यहाँ पे, कितनी अच्छी और प्यारी नजर आ रही है यहाँ पे। क्या समा होगा उस वक्त, कैसी बड़ी होगी कि अल्लाह के नबी यहाँ पे मौजूद होंगे। जबल नूर, जबल नूर का मतलब है नूर का पहाड़। ये पूरे मोहल्ले का नाम है जबल नूर है। ये देखिए ये मैदान है, ये वाला मैदान, ये वाला मैदान है। जब पे यहाँ पे कोर्ट की अदालत थी, कचहरी थी, यहाँ पे जज बैठ के फैसला करते थे पूरे मैदान में। इस मैदान का नाम है मैदान आदत। क्या नाम है इसका? मैदान आदत। अदर का पुराना का बसाना, ये वाला अदर का पुराना का बसाना है, जैसे रास्ता है ये वाला का बसाना करता। ये वाला आम का बसाना है, ये भी कब्रिस्तान लेकिन आम का बसाना है। हर ईंट के नीचे कब्र है, हर ईंट के नीचे एक कब्र है। ये पूरा कब्रिस्तान है, ये आम का बसाना है। हर ईंट के नीचे एक कब्र है। अब आने वाले हमारी जो ज़ियारत जो आपको पहले बता चुका हूँ, मस्जिद अल-इजाब, मस्जिद अल-इजाब। यहाँ पे अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया था। और मस्जिद के नाम भी अल-इजाब है। अल-इजाब का माना भी यही है, दुआ को कबूल करना, दुआ का कबूल करना। वहाँ से आप गुजरोगे तो आपने यही दुआ करनी है कि अल्लाह मेरी आने वाली जिंदगी में हर जायज़ और नेक दुआ को कबूल करना।